नमस्कार, मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इसमें अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है, जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। जॉर्ज ऑरवेल के शब्दों में, सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अत्यधिक बड़ा खतरा है। अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्व द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा संधियां, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़ आदि साम्यवाद के अवरोधक की नीति के परिणाम हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया। इनमें प्रमुख है जैसे रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट आदि। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का व्यावहारिक रूप अमेरिकी राज्यों का संगठन है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में मनीला संधि पर हस्ताक्षर किए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका ने एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान तथा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधियां की। इनके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को शुरू किया गया और 1951 के पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प है। अमेरिकी पहल पर ही पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देश पोलैंड, हंगरी और चेक गणतंत्र को इस संगठन में शामिल कर लिया गया। अगली जो विशेषता है वो है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं, जैसे आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना। तीसरा, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, जैसे उधार पट्टा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक $49.1 बिलियन तक पहुंच गई थी। सहायता प्राप्त करने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस,
सोवियत संघ और चीन। अगला, मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 1952 की अवधि में 20 अरब डॉलर की सहायता देना स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना था। अगला जो कार्यक्रम था वो था 4 सूत्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मूल उद्देश्य अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। 1951 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति केनेडी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे। अगला जो कार्यक्रम था वो था प्रगति के लिए मैत्री। ये योजना लैटिन अमेरिकी राज्यों के विकास के लिए बनाई गई थी। धन्यवाद।